मौसम ने करवट बदल ली। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, गार्डर टाउन, मजंग, समनाबाद, लक्ष्मी चौक, फैसल टाउन के अतराफ में बारिश। फैसलाबाद, गुजरावाला, ननकाना साहब, लालिया में गरज चमक के साथ बादल बरसे। सरगोदा, सांगला हिल, मंडी बहाउद्दीन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बिजली भी गायब। आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। बेलारूसी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। बेलारूसी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। मिन्स्क पहुँचने पर बेलारूसी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मिन्स्क में विक्ट्री मोन्यूमेंट का दौरा किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। बिजली सारिफीन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेफ्रा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेफ्रा से दरख्वास्त की थी। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल में जून तक 3 माह के लिए होगी। लाइफलाइन सारिफीन के अलावा तमाम सारिफीन को सब्सिडी दी जाएगी। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में मरकज़ी फ़लस्तीन मार्च माल रोड लाहौर पर होगा। बच्चों, ख़वातीन, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं एहतजाज का मकसद उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाना है। मौजूदा हालात में हमास का साथ ना देना मुनाफिक है। जमात इस्लामी 13 अप्रैल को कराची में बहुत बड़ा मार्च करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नमाज जुमा के बाद इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों का ऐलान। तर्जुमान असलम खौरी ने कहा 13 अप्रैल को कराची में अजीम शान इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के कायदीन को शमूलियत की दावत दी जाएगी। जहां जहां का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहां शरीक हो सकता हो, मुसलमान पर फर्ज है कि इन हालात में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना सहयूनी जारहियत का मुकाबला करे। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। इसराइल आज का कातिल नहीं है, ये यहूद अंबिया के कातिल है। फ़लस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अहले गज़ा के जिहाद में शामिल होना सब पर फ़र्ज़ हो चुका। पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के पीछे यहूदी साजिश कारफरमा है। मौलाना फजलुर रहमान का फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं मुस्लिम ममालिक की फ़ौजें जहाद नहीं करती तो किस काम की। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस ने एलामिया में इसराइल के खिलाफ जहाद का मुतफ़िका फतवा जारी कर दिया। कराची के इलाके सखी हसन के करीब मुश्तइल अफराद ने वोटर टैंकर को आग लगा दी। वोटर टैंकर नाजिमाबाद में शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ था। मोटरसाइकिल सवारों के पीछा करने पर टैंकर तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर को आग लगाई। दूसरे टैंकर के शीशे भी तोड़े। रहीम यार खान सिटी अंडरपास के करीब पेट्रोल एजेंसी में आतिशबाजी, करीबी झोंपड़ियां और 6 दुकानें जलकर राख। 3 साला बच्ची समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और PTI आमने सामने। आतिफ खान की पार्टी MPA से माइंस एंड मिनरल्स बिल के हक में वोट ना देने की अपील। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बरहमी का इज़हार। आतिफ खान पर तंज किया, बिल अंग्रेजी में है, आपको समझ नहीं आएगी, उर्दू तर्जमा भिजवाता हूँ। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के बायस माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर कर दी गई। पेशावर में PTI यूथ कन्वेंशन ने अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बैरिस्टर सैफ और माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने कहा बैरिस्टर सैफ PTI के नज़रिए के खिलाफ है, इन्हें हटाया जाए। माइंस एंड मिनरल्स बिल
अभी ऐवान में पेश ना किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का ऐलान। सूबे को दहशत गर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के अज़म का इजहार। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत ने मुअस्सर पॉलिसी से दहशत गर्दी को कंट्रोल किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी की मद में इजाफा किया। ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। उधर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में फिर मंदी। डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स 188 पॉइंट्स मंदी से 5268 पॉइंट्स पर आ गया। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका तजारती जंग चाहता है तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। आर्मी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ये शोबा शदीद क्राइसिस का शिकार है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है और अफसोस इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो सोए हुए हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अगर वो अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहे होते तो आज CM पंजाब को हर हॉस्पिटल में चक्कर न लगाना पड़ता। और अगर वाकई वो नुमाइंदगी आवाम की कर रहे होते तो वो हमारे साथ बैठ के हमारे मसाइल सुनते और जायज़ मसाइल को हल करने की कोशिश करते। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में 250 सीट पर भी दाखिला नहीं हो सका। 4 माह बाद भी नया सेशन शुरू नहीं हो पाया। हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए प्राइवेट सेक्टर को तबाह न करे। फीस फिक्स करने के चक्कर में पढ़ाई की क्वालिटी तो फिक्स नहीं करना चाहिए। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पामी हर साल 11,000 बच्चों को डॉक्टर बनाती है। एचिसन कॉलेज अपनी मर्जी से फीस लेता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं? वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दे। कमेटी ये देखे कि प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का दुश्मन कौन है। हम नहीं चाहते किसी भी अस्पताल को प्राइवेटाइज किया जाए। मुतालबात नहीं माने गए तो हम कॉलेजेस को ताले लगाकर सड़कों पर निकलेंगे। सरकारी अस्पतालों की मुबैना निजकारी तिब्बी तंजीमों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना। मुख्तलिफ अजला से मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। खवातीन अपने बच्चों समेत धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और मेला चरागाह सूफी बुजुर्ग हजरत माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। शालामार बाग में 67 साल बाद मेला चरागाह का इनेकाद। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूफी कल्चर को उजागर किया जाएगा। लोक फनकार सूफियाना कलाम पेश करेंगे।